हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए आज और आगे बात करते हैं। 7 पार्ट तक एशिया के हमने अपलोड कर दिए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है एशिया के प्रमुख राजनीतिक संगठन। चर्चा करते हैं इस पर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि आप बात करना चाहें तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे ये हम बात करने वाले हैं आसियान की बात करने वाले। आसियान, आपने नाम सुना होगा। आसियान एक संगठन है। क्या है आसियान, कब स्थापना हुई, ये सब चर्चाएं अभी इसके बारे में अपने कर लेते हैं। देखें आसियान स्थापना की बात करें सबसे पहले तो आसियान की स्थापना हुई वर्ष 1967, 1967। 1967 में स्थापना होती है आसियान की। इसके बाद बात आती है किसी आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई इसका मुख्यालय है आपने सुना होगा तो एक एक शहर है और ये है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो इंडोनेशिया में मुख्यालय है किसका, तो इंडोनेशिया मुख्यालय है आसियान का। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसके सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देशों की कुल संख्या है 10 देश। 10 देश सदस्य हैं किसके, आसियान के। अब ये 10 देख लो कौन कौन से आएंगे। तो इन 10 देशों में आप देखते हैं तो सबसे पहला तो आप यही देखो भाई, सबसे पहला तो आपका इंडोनेशिया ही हो गया। इंडोनेशिया, कलर हल्का पड़ रहा है थोड़ा, चलो चल जाएगा। इंडोनेशिया है। आप भारत से शुरू करते हैं ना पूर्व की तरफ, तो भारत से पूर्व की तरफ म्यांमार है। इसके बाद आप देखते हैं थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, एक आपका वियतनाम है, सिंगापुर है, एक आपका आप देखते हैं मलेशिया है, एक देश पड़ता है ब्रुनेई पड़ता है, सदस्य देश है, एक फिलीपींस है। तो ये जो है ना, ये 10 सदस्य देश आ जाएंगे और ये 10 किसके हैं, ये सभी सदस्य हैं आसियान के। देखो ये जो सारे देश हैं, हम एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं, ये सभी देश दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म भी यही तो है। देख लो एक बार, आसियान की फुल फॉर्म क्या आएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट, तो ये जितने भी साउथ ईस्ट के 10 देश हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सभी के सभी सदस्य देश हैं किसके, आसियान के। पुनः ध्यान दें एक बार, आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दूसरी बात स्थापना, तो स्थापना हुई है इसकी 1967। तीसरी बात मुख्यालय, तो भाई मुख्यालय आपका पड़ता है जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके अलावा सदस्य जो देश हैं, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। कई बार एक और दूसरा संगठन है और ये संगठन है सार्क, SAARC, सार्क। मछली मत समझ ना भाई, तो ये सार्क नहीं आएगी मछली वाली, ये सार्क एक संगठन है। सार्क देखो, सार्क है साउथ एशियाई
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म है किसकी? सार्क की, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये है सार्क। सार्क की स्थापना की बात करता है तो सार्क की स्थापना होती है वर्ष 1985। स्थापना ये आ जाएगी वर्ष 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय आएगा सार्क का, ये आपका मुख्यालय है काठमांडू। और काठमांडू आपको पता ही होगा, काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल, नेपाल की राजधानी है। इसमें सदस्य जो देश हैं वो सदस्य देश हैं आपके 8 देश इसके सदस्य देश होंगे। तो ये 8 देश हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो भैया 8 देश कौन कौन से आएंगे। मैं एक डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, इस डायग्राम के माध्यम से आप अगर समझोगे तो बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे। देखो एक बार डायग्राम देखो इन 8 देशों का। ये देखो ये भारत का मानचित्र है और यहाँ पर 8 देश कौन कौन से हैं भारत के आसपास। देखो ये पहला देश पाकिस्तान, यहाँ पर दूसरा देश इसका नाम है कौन सा? अफ़गानिस्तान। यहाँ तीसरा देश पड़ता है एक चीन, चौथा यहाँ पड़ता है नेपाल। यहाँ पर 5वां देश है इसका नाम है भूटान। 6ठा देश है इसका नाम है म्यांमार है। 7वां जो देश है इसका नाम है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। और भाई 2 देश और देख लो, इधर पड़ता है आपका श्रीलंका, श्रीलंका। और यहाँ पर पड़ता है अपना मूंगों का देश जिसे हम कह रहे हैं, ये है मालदीव। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दो एक बार आप, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये तो बीच में है ही भारत, तो भारत है, ये अपना भारत है, ठीक है ना। अब देखो इनमें से कौन सदस्य है और कौन नहीं है। कुल देश 7, 8, 9 और 10, ये 10 है भाई। अब आप देख लो 10 में से किसको हटाओगे और किसको रखोगे, ये आपकी इच्छा है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आ जाओ आप कौन कौन से अपने को रखने। तो 10 देशों में देखो, 10 देशों में सबसे पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। तो 1 नंबर देश तो आएगा भारत, एक देश आया, इसका नाम है भारत। दूसरा देश इसको ले लेते हैं, बेचारा ही है, कोई साथ नहीं देता चीन के अलावा इसका, पाकिस्तान। तीसरा ये तो ले लेते हैं, अपना मित्र भी है, अफ़गानिस्तान। तीसरा है अपना अफ़गानिस्तान। चौथा देखो भाई, चौथा ये भी ठीक है, सहयोगी एक तरीके से, आजकल तो परेशान कर रखा है इसने भी, ये नेपाल। इसके बाद
दोस्तों यहाँ पर आप बात करोगे तो इसको भी ले लेते हैं साथ में, और ये है कौन सा, भूटान, ठीक है। और इसके अलावा छठे की बात कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं साथ में, बांग्लादेश। हमने सहयोग करा था अलग होने में, पाकिस्तान से अलग करने में, तो इसको भी साथ ले लेते हैं, ये है बांग्लादेश। और भाई श्रीलंका, ये किसके साथ जाए, इसको भी साथ ले लेते हैं। सातवां अपना एक जो ये समूह है सार्क, इसमें एक और शामिल कर लेते हैं, श्रीलंका। देखो यहाँ से भी हम, हमारे एक राजा थे रतन सिंह, पद्मनी को लेकर आए थे, तो श्रीलंका को साथ लेना भी जरूरी है। और ये बेचारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूबने की स्थिति में है, तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये हो गया आपका मालदीव। प्यारे विद्यार्थियों, ये 8 सदस्य देश हैं जो सार्क में शामिल हैं। अब भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक आपका आ जाएगा मालदीव। इन 8 देशों को शामिल किया जाता है सार्क संगठन में, या सार्क समूह में इन्हें शामिल किया जाता है। अब यदि आप बात करते हैं तो एक तो आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में, एक तो हमने किसको नहीं लिया सार्क में, चीन को। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि चीन सार्क में शामिल नहीं होगा। और एक आपका यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो ये एक देश दिख रहा होगा आपको, म्यांमार, तो म्यांमार भी सार्क में शामिल नहीं होगा। तो इन दोनों को हटा करके ये देश, इसमें से आप देख लोगे तो जो 6 देश हैं वो तो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा लगा रहे हैं, और जो 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव, ये समुद्री सीमा लगाने लग रहे हैं भारत के साथ में। तो ये 8 देश आएंगे। प्रश्न जब पूछता है तो प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रश्न कैसा पूछता है, मैं प्रश्न आपको लिख के दिखाता हूँ। प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे, देखो प्रश्न पढ़ो एक बार। प्रश्न है कि सार्क देशों में शामिल नहीं है चीन, भारत, नेपाल, मालदीव। अब तो आप कर लोगे चीन, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब परीक्षा की बात आती है ना, तो परीक्षा में हम कोशिश क्या करते हैं, क्योंकि हमें रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है रीजनिंग, और रीजनिंग के चक्कर में चीन, भारत, नेपाल मुख्य भूमि पर है एशिया में, जबकि मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है। अतः हम वहाँ पर उत्तर जो करते हैं वो कोशिश किसके करते हैं, मालदीव की करते हैं, ठीक है ना। जबकि मालदीव शामिल होगा तो नहीं कौन सा होगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चीन। ये गलती करते हैं विद्यार्थी, इस गलती से आप बचेंगे। चलिए आगे और देखते हैं, एक और संगठन की बात कर लेते हैं, और ये संगठन है आपका ओपेक। ओपेक संगठन है। ओपेक की फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है ओपेक की। ओपेक की जो स्थापना है, ओपेक की स्थापना हुई सबसे पहले सितंबर 1960। स्थापना, सबसे पहली बात स्थापना हुई इसकी सितंबर 1960। और सितंबर 1960 में एक शहर है बगदाद, देखो आप ध्यान करो, और बगदाद जो शहर है ये कहाँ का है, इराक। देखो मैंने आपको पढ़ाई थी जब नदियाँ एशिया की, तो उसमें दजला और फरात, तो हमने पढ़ा था कि दजला नदी के किनारे मोसुल और बगदाद शहर स्थित है इराक में। और यहीं पर आपको बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई थी। तो ओपेक जो है ये स्थापित हो रहा है सितंबर 1960 में, बगदाद शहर में स्थापित हुआ, जो कहाँ पर है, इराक। इसका जो मुख्यालय है
इसका जो मुख्यालय है, ये भाई मुख्यालय पड़ता है आपका, इसका नाम है वियना। और वियना जो राजधानी है, ये वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मुख्यालय है किसका, ओपेक का वर्तमान में। इसके अलावा जो संस्थापक सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य, ये संस्थापक सदस्य हैं, संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 5। मतलब प्रारंभ में जब इसकी स्थापना करी गई तो इसके जो सदस्य थे उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 5 थी। और धीरे धीरे ये फिर बाद में बढ़ते गए थे। जो वर्तमान में कुल देश कितने हैं, 14 देश इसके सदस्य देश हैं। इन 5 देशों को तो कम से कम आप देख ही लो, 5 देश कौन कौन से हैं। देखो कभी और विस्तृत चर्चा करेंगे इनके बारे में। अभी तो क्या है, थोड़ा सा हम जब एशिया को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोटे मोटे क्वेश्चन से उनको देख लेते हैं। कभी और जो आरएस मेन से रिलेटेड जो क्लासेस पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको काफ़ी विस्तृत, तो मेंस वाली क्लास में कर लेंगे विस्तृत चर्चा। 5 सदस्यों को देख लो एक बार कौन कौन से हैं। एक था इराक, एक था ईरान, एक है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब है, एक आपका कुवैत है, और एक और देश है, इसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला, ध्यान रखना, मराकैबो जो झील है ना, मराकैबो झील, मराकैबो झील ये वेनेजुएला में है, जहाँ विशाल पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ओपेक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। स्थापना सितंबर 1960। स्थापना कहाँ पर हुई, बगदाद इराक में हुई। मुख्यालय, मुख्यालय बेटा इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और संस्थापक सदस्यों की संख्या 5 है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला। और वेनेजुएला में ही एक झील पड़ती है जहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार मिलते हैं, इसका नाम है मराकैबो झील। बताया था अभी लास्ट क्लास में, उसमें बताया था आपको कि सऊदी अरब, जब मरुस्थल में आपको पढ़ा रहा था, तो विश्व में सर्वाधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन है ये कौन सा देश करता है, तो ये करेगा आपका सऊदी अरब। तो ये बातें हुई यहाँ पर जो मुख्य मुख्य संगठन थे। अंतिम जो क्लास होगी एशिया की, अगली जो क्लास है 9 नंबर पार्ट जो होगा, उसमें हम चर्चा कर लेंगे कि यहाँ एशिया में एक विशेष प्रकार की कृषि की जाती है जिसे हम स्थानांतरित कृषि, पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हुई। चलिए आगे आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये कक्षा यूज़फुल लग रही है, आप कोई भी जो देख रहे हैं इसको, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी पार्ट हो गए हैं, 8 क्लासें हो चुकी हैं। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें जो भी क्वेश्चंस हैं वो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ताकि हमें भी इसका थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इस चीज़ के लिए, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। थैंक यू।